नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से अपन एक नया टॉपिक को फिज़िक्स का लेके आए हैं, जिसके 25 से 30 पार्ट बनेंगे, जिससे पूरा फिज़िक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन में आए हुए हैं वो, और कुछ कॉन्सेप्ट उसके बेस जो एक प्यारा सा नोट्स बनाया गया उससे अपन डिस्कस करेंगे। और गारंटी से बोलता हूँ कि इससे आपको बहुत लाभ होगा। दूसरी बात ये कि मैथ, रीजनिंग और साइंस का वनडे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए चाहे आप एमपी पुलिस की बात करो, एसआई की बात करो या रेलवे की बात करो, सभी में साइंस का बहुत महत्व है। इसलिए अपन डाटा तो पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आते कैसे हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और 2 से 3 बार अगर इस वीडियो को देख लिए तो ये कोई भी टॉपिक जो भी आपको वीडियो बनेगा उस वीडियो से आप उस टॉपिक से आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे अभी जो पहला टॉपिक है वो मात्रा की इकाई का है फिजिक्स के। तो मात्रा की इकाई से पहले अपन थोड़ा सा खुद का नोट्स है तो उसको देख लेते हैं। इसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं सभी एग्जाम पे। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कि कौन सा किसका मात्रा की इकाई है। चलिए देखते हैं। तो डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की शक्ति का मापक है। ठीक है, मात्रक है। डाइन किसका है? बल का है। अर्ग किसका है? ऊर्जा का है। ठीक है, और जूल भी किसका है? ऊर्जा का है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। फिर अगला इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाभिक की ऊर्जा का है। न्यूटन किसका है? बल का। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। एक क्वेश्चन आ चुका है कि 1 न्यूटन बराबर कितना वो होता है उसका वैल्यू। ठीक है, इसके बाद फैराडे का क्या है? विद्युत धारिता है। फर्मी नाभिक की लंबाई। फर्मी अभी हम आगे पढ़ेंगे कितना वैल्यू होता है फर्मी मीटर की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻15 वैल्यू होता है। ठीक है, फर्मी का। इसके बाद गैलन आयतन, 1 गैलन बराबर होता है 4.5 लीटर। ठीक है, इसके बाद है आपका गास चुंबकीय प्रेरण का। नॉट समुद्री मील, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि नॉट किसका मापक है? समुद्री मील का। फिर फैदम, ये है आपके समुद्र गहराई का। ठीक है, 1 फैदम बराबर होता है 6 मीटर। डेसिबल है ध्वनि तीव्रता का। 1 बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। बैरल आयतन का होता है। 1 बैरल बराबर होता है 3.75 गैलन। रीम कागज़ की माप, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है रेलवे एग्जाम में आया कि रीम किसका मापक है? ये मात्रक कागज़ की माप का है। फेट्टन जलवायु द्वारा लदाई सामान की इकाई, मतलब वैल्यू जो होता है उसको फेट्टन से मापक करते हैं। रॉजटन, वेरी इंपॉर्टेंट, किरण से उत्पन्न विकिरण की मात्रा को ज्ञात करने के लिए रॉस्टन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रॉस्टन का। ठीक है, फिर क्यूसेक, द्रव्यों का प्रवाह, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैक संख्या, तो मैक संख्या भी किसका है? फिर इसके बाद संख्या वायुयान की चाल की है। ठीक है, क्यूबिट दूरी की है। 1 क्यूबिट बराबर 18 इंच होता है। तो याद रखिएगा क्यूबिट का मापन भी याद रखिएगा कि क्यूबिट किसका है आपका? तो क्यूबिट भी जो है आपका दूरी का है। ठीक है, बिट्स तो आप जानते हो कि बाइट बिट्स, ठीक, कंप्यूटर मेमोरी का है। उसके बाद एकड़, भूमि की माप 4840 वर्ग गज। इसके बाद लीग दूरी, 1 लीग बराबर होता है 3 मील। नॉटिकल मील, ये क्वेश्चन आ चुका है कि नॉटिकल मील से किसका मापन किया जाता है? समुद्री दूरी का। एम्पियर विद्युत धारा मालूम ही है। ओम विद्युत प्रतिरोध, कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम है। ठीक है, बेवर चुंबकीय फ्लक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाट का क्या है? शक्ति। वोल्ट का क्या है? विभव या विभवांतर। ठीक है, और शक्ति का मात्रक क्या है? किलोवाट है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा म्यो, तो मैं विद्युत चालकता था, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है तो याद रखिएगा। कैलोरी ऊष्मा का होता है। कूलम, ये कूलम विद्युत आवेश का होता है। सेंटीग्रेड तापमान का होता है। केल्विन तापमान एसआई मात्रक केल्विन होता है। सेंटीमीटर दूरी का तो मालूम है। क्यूरी कई बार आ चुका है। रेडियो विखंडन का होता है मापक। ठीक है, रदरफोर्ड रेडियो विखंडन का होता है। डेसिबल ध्वनि तीव्रता का होता है। हेनरी प्रेकत्व का होता है। शक्ति, एक शक्ति बराबर 746 वाट। ये पूरे क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव अपन देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैक्सवेल, ये कई बार आ चुका है। मैक्सवेल किसका? चुंबकीय प्रेरण का है। किसका है? चुंबकीय प्रेरण का है। ठीक है, इसके बाद किलोवाट घंटा, ये विद्युत ऊर्जा का है, जो कि अपन दैनिक चर्या में यूज करते हैं बिजली, वो हमारा किलोवाट घंटा यूनिट बेस में होता है। ठीक है, ल्यूमेन,
ये किसका है? ज्योति फ्लेक्स का है। कैंडल ज्योति तीव्रता का है। पास्कल, पास्कल किसका होता है? दाब का होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन। तो पास्कल दाब का होता है, प्रेशर का। बार भी किसका होता है? दाब का होता है। और डॉप्सन, डॉप्सन किसका होता है? ओजोन परत की मोटाई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ओजोन परत की मोटाई हम किससे ज्ञात करते हैं? डॉप्सन से करते हैं। ठीक है, तो यूनिट देख लिए अपन। अब यूनिट के बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, उसके बाद जल्दी से अपन चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए। जो मापक होता है, ठीक है, तो ऋणात्मक मापक कौन सा होता है? तो इसका हमने एक प्यारा सा कोड भी बनाया है कि देसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम। ठीक है, तो देसी का होता है 10 के पावर -1, सेंटी का होता है 10 के पावर -2, मिनी का होता है 10 के पावर -3, माइक्रो का होता है 10 के पावर -6, नैनो का होता है 10 के पावर -9, पीको का होता है 10 के पावर -12, फैक्टो का होता है 10 के पावर -15, एक्टो का होता है 10 के पावर -18। अब इसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपका ये क्वेश्चंस माइक्रो 10 की पावर -6 और नैनो 10 की पावर -9, ये नैनो वाला जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ गया और अभी हम एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो उसमें भी अपन देखेंगे। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि नैनो का वैल्यू कितना होता है? तो 10 की पावर -9 मीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब धनात्मक में देख लेते हैं। धनात्मक में जो होता है इसका भी कोड बना है, डेको और हेमो की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं। तो डे का मतलब होता है 10 की पावर 1, हेको मतलब होता है 10 की पावर 2, ठीक है, किलो मतलब होता है 10 की पावर 3, मेगा मतलब होता है 10 की पावर 6। ठीक है, इसके बाद टेस मतलब क्या होता है? 10 की पावर 9। इसके बाद टे से फिर क्या आ जाएगा? टेसा, टेसा का वैल्यू कितना हो? 10 की पावर 12। पेटा का कितना हो जाएगा? 10 की पावर 15। और एक्सा, एक्सा का कितना हो जाएगा आपका? 10 की पावर 18। कुछ इंपॉर्टेंट कभी कभी आ जाता है मापन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो जेप्टो है वो 10 की पावर -21 है। ठीक है, और आपका ये एक्टो जो है ये आपका 10 की पावर -21 है। जेटा 10 की पावर 21 और योट्टा 10 की पावर 22। नेक्स्ट देखते हैं, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंगस्ट्रॉन्ग, एक एंगस्ट्रॉन्ग की वैल्यू होती है 10 की पावर -10 मीटर लंबाई जो मापन होती है, और एक फर्मी मीटर बराबर होती है 10 की पावर -15 मीटर लंबाई होती है। ये दोनों का वैल्यू आ चुका है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, एंगस्ट्रॉन्ग से किसकी मापन की जाती है और फर्मी मीटर से किसकी मापन की जाती है? तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मापन जो किया जाता है एंगस्ट्रॉन्ग से किया जाता है, और नाभिक की त्रिज्या का जो किया जाता है फर्मी मीटर से किया जाता है। ठीक है, फर्मी मीटर का वैल्यू क्या होता है? 10 की पावर -15 होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, बीमी सूत्र है जैसे कि वेग बराबर क्या होता है? तो विस्थापन बटा समय होता है, और त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय होता है। ठीक है, और घनत्व डेंसिटी, घनत्व की वैल्यू आप देखते हैं जब भी पेट्रोल डलाने जाते हैं पेट्रोल टंकी में, तो ये लिखा रहता है उसका पेट्रोल का घनत्व kg प्रति मीटर क्यूब होता है। तो घनत्व की वैल्यू होती है द्रव्यमान डिवाइड बाय आयतन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन। इसके बाद शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, आवेश से चार्ज बराबर होता है धारा गुणे समय। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं थोड़ा सा दूरी। अब देखो देखते हैं दूरी का मात्रक क्या क्या होता है। अभी क्वेश्चन पूरे देखेंगे उसमें सॉल्व होगा। जैसे खगोलीय इकाई, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.5 × 10 की पावर 11 मीटर। ठीक है ना। अब क्वेश्चन अभी उसमें भी अपन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे प्रकाश वर्ष किसकी मापक होती है? तो प्रकाश वर्ष जो मापक होता है, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी का मापक होता है। और प्रकाश का चाल आप जानते हो निर्वात में कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कि प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है, तो ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो? 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पर आ चुका है कि एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी होती है? तो 9.46 × 10 की पावर 15। ठीक, अब प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मापक होता है पारसेक। ठीक है, तो याद रखिएगा कि
पारसेक, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 वर्ष, प्रकाश वर्ष। ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक कहलाता है। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या कहलाता है, तो पारसेक कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए अब जो आगे देखेंगे वो और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे अणु की तीव्रता किससे मापी जाती है, नैनोमीटर से, 10⁻⁹ मीटर। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अणु की त्रिज्या किससे मापी जाती है, तो नैनोमीटर से। कोशिका की त्रिज्या माइक्रोन से, 10⁻�6 मीटर किससे मापी जाती है, -10⁻�6 या माइक्रोन से मापी जाती है। परमाणु की त्रिज्या अभी पढ़े कि एंगस्ट्रॉम से 10⁻10 मीटर, और उसके बाद नाभिक की त्रिज्या मापन किससे होती है, फर्मी मीटर, 10⁻⁵ से होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते चलिए, इसको बार बार रिवाइज करिए। मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आपको इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट भूलेगा नहीं दोबारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम से ही मापी जाती है, 10⁻⁻10 मीटर से। समुद्र की गहराई का मापन फैदोमीटर से होता है। एक फैद मतलब और कितना वैल्यू होता है आपका, 10 फीट का होता है। इसके बाद पानी के जहाज़ों द्वारा चली गई दूरी, तो नॉट मील, 1 नॉट मील बराबर वैल्यू होता है आपका 1.6 किलोमीटर होता है। ठीक है, द्रव्यमान मात्रक, तो द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक चंद्रशेखर होता है। याद रखिए कि चंद्रशेखर किसका मात्रक है, तो द्रव्यमान का। पृथ्वी का द्रव्यमान आप देख सकते हैं 6 × 10⁻24 किलोग्राम, या 1.4 × सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 kg। ठीक है, इसके बाद समय का मात्रक जल्दी से देख लेते हैं। समय का सबसे बड़ा मात्रक कास्मिक वर्ष होता है, जो 25 करोड़ वर्ष को एक वर्ष कास्मिक वर्ष कहते हैं। दूसरी चंद्र मास, ठीक है, और सौर मास 30 दिन का होता है। समय का सबसे छोटा मात्रक सैक होता है। कौन सा होता है, सैक, समय का, 10⁻⁻8 सेकेंड। तो याद रखिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि समय का सबसे छोटा मापक क्या कहलाता है, तो सैक, 10⁻⁸। ठीक है, चलिए तापन मात्रा देख लेते हैं थोड़ा सा। तापन मात्रा को आपको मालूम होना चाहिए, 3 चीज़ से होता है आपका, सेंटीग्रेड से होता है, सेंटीग्रेड सेल्सियस से, फ़ारेनहाइट से और केल्विन से। ठीक है, जैसे हिमांक को अगर सेंटीग्रेड की बात करें 0 डिग्री में बर्फ़ जमने लगता है, वैसे इसमें 32 फ़ारेनहाइट में, और इसमें आपका आता है -273। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, कि -273 केल्विन में कितने में बर्फ़ जमता है, सॉरी 273 पे। इसके बाद सेकेंड है आपका क्वथनांक, उबलना। तो ये आप जानते हो 100 सेल्सियस में उबलने लगता है, फ़ारेनहाइट में 212 में। ठीक है, और इसके बाद डिग्री र्यूमर में 80 में, और आपका इसमें 373 में। ठीक है, ये चेंजेस का है ये क्वेश्चन। वैसे अभी अपन चेंजेस वाला नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी समझ लो कि C/5 मतलब क्या आपका सेल्सियस, सेंटीग्रेड, उसके बाद फ़ारेन -32 /9, R /4, K -273 /5। कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे इससे आंसर आ जाएगा। परम शून्य ताप 0 केल्विन होता है, और अगर उसमें बोला जाए तो -273। ठीक है, केल्विन कभी भी किस में नहीं होता है, केल्विन कभी भी जो है आपका 0 की वैल्यूएशन में नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हमने क्वेश्चन तो देख लिया, अब थोड़ा सा अपन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे उठते हैं मात्रक से, तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए शक्ति का मात्रक, तो हमने पढ़ा था शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है शक्ति का मात्रक, वाट होता है। ठीक है, और शक्ति बराबर क्या होता है, वर्क कार्य बटा समय। ठीक है, फिर वही चीज़ जल्दी जल्दी थोड़ा सा देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये बिहार PSC में है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, तो डी ऑप्शन, वाट। वही चीज़ है। बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक आप जानते हो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, इसके बाद कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि आवृत्ति को मापा जा सकता है, आवृत्ति को तो हर्ट्ज से मापा जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, एक मनुष्य द्वारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को ध्वनि को सुन सकने में क्या होता है, सक्षम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो आप एम्पियर की बात करें तो विद्युत धारा की है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मिस लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये देखो डाउट करता है ना, दूरी और समय में डाउट करता है, तो दूरी की है। और एक प्रकाश वर्ष वैल्यू क्या होता है, जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर वैल्यू कितनी, तो 9.46 × 10⁻⁻50। तो ये क्वेश्चन आ चुका, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि
कि ये पावर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसके बाद एक वही चीज़ आ गया, प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि 9th नंबर, निम्न में से निम्नलिखित इकाई प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, तो वही चीज़ दूरी। फिर से अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रा की इकाई है किसकी है, तो दूरी की है। ठीक है, फिर इसके बाद ये आया है आपका एग्जाम प्रकाश वर्ष, तो ये बी ऑप्शन है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ठीक है, तो देख लीजिए प्रकाश वर्ष से कितने क्वेश्चन उठ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक कितना होता है। एक पारसेक बराबर मैंने बताया था ना कि 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, पारसेक जो होती है, ठीक है, दूरी मापन की सबसे लंबी खगोलीय दूरी व्यक्त करने का एक माध्यम है, और एक पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर, और एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। तो अप्रॉक्स जो इसका आंसर है आपका क्या आएगा, 3.25 प्रकाश वर्ष एक पारसेक बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पारसेक मात्रक है, तो पारसेक किसकी मात्रक है, दूरी की। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर व्यक्त कर कैसे कहेंगे। तो देखो नैनोमीटर के अपन वैल्यू क्या देखे थे, 10⁻⁹ मीटर देखे थे ना, और 1 फीट बराबर होता है 0.305 मीटर। ठीक है, अब 1 फीट बराबर होता है तो नैनोमीटर 30.5 × 10⁻7, तो 6 फीट का इसका वैल्यूएशन कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 183 × 10⁻7। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया जो मैं बोल रहा था कि इंपॉर्टेंट है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ तो होता है 1 नैनोमीटर बराबर, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर पूछ दिया, और आपको मालूम होना चाहिए कि मीटर को जब सेंटीमीटर बदलेंगे, ठीक है, तो 100 से क्या करेंगे, उसका वैल्यूएशन गुणा करेंगे। अब जब 100 मतलब क्या होता है 10⁻2, अब 10⁻2 पॉजिटिव है इंटू 10⁻⁹ सेंटीमीटर में है, तो जब -9 से 2 जाएगा तो -7 बचेगा। इसका मतलब होगा 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा, 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, अच्छे से बस देखिए, और 2 से 4 बार देख लिए तो मात्रा की इकाई से कभी भी आपकी कोई भी गलती क्वेश्चन की नहीं होगी, और हो सकेगा कि मैं क्वेश्चन ऐसे पढ़ा रहा, ऐसा समझा रहा हूँ कि आपको याद भी हो जाए। ठीक है, फिर आ गया 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। एम्पियर मापन किसकी इकाई है, तो विद्युत धारा की है। किसकी है, विद्युत धारा की। ठीक है, मेगावाट, मेगावाट बिजली मापने की इकाई है, तो किसे उत्पादित की जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, त्वरण बल कृत आवेग, तो त्वरण का अपन देख लिए थे, मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, बल का भी देख लिए थे। इसके बाद आवेग का क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। कृत कार्य का क्या होता है, जूल होता है। बल का क्या होता है, न्यूटन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो कि त्वरण का क्या होता है, मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का होता है न्यूटन, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, और कार्य का क्या होता है, जूल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित SI यूनिटों में सम्मिलित नहीं है। तो कार्य का जूल तो हमने सही पढ़ा था, बल का न्यूटन भी सही पढ़ा था, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब का डाइन। तो डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दाब का जो मात्रक होता है पास्कल होता है, डाइन नहीं होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं जिसमें से इसमें क्या करना है, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। वाट, नॉट, नॉटिकल मील और कैलोरी। ये देखिए नॉट भी आ गया और नॉटिकल मील भी आ गया, और इससे क्वेश्चन बहुत उठते हैं, पहले भी बोला था मैं। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन आप देख लो आगे से। ठीक है, इसका ऑप्शन अपन देख लेते हैं। ये आपका ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, इसका मतलब ये कि शक्ति का मात्रक जूल सेकेंड होता है, जिसे वाट्स कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापन के लिए होती है। नॉट क्या होती है, समुद्री जहाज की गति मापन की इकाई होती है। उसके बाद नौ संचालन प्रयुक्त नॉटिकल मील मापते हैं, और कैलोरी से ऊष्मा मापते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि सुमेलित करिए जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी। तो कार्य का तो आप जान गए, जूल होता है। ठीक है, इसके बाद धारा का एम्पियर होता है। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं, तो राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। जूल कार्य का एवं ऊर्जा का मात्रक, एम्पियर वाट का, वोल्ट एवं कैलोरी के हमसे धारा का, सामर्थ्य, विभवांतर और ऊष्मा सामर्थ्य। ठीक है, और विभवांतर और ऊष्मा की मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, तो नॉट जहाज के
चाल की मापन, तो सही है, ये अपन डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद नॉटिकल मील संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है। एंगस्ट्रॉम भी अपन पढ़े थे 10⁻⁻10। और प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, तो प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं है, दूरी की, प्रकाश के एक वर्ष में चली गई दूरी का मापन है। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एमपी में भी आ चुका है, पुलिस में भी आ चुका है, एसआई में भी आ चुका है और रेलवे में भी आ चुका है कि एंगस्ट्रॉम इकाई किसकी है। तो मैंने बताया था एंगस्ट्रॉम से तरंग दैर्घ्य का मापन किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो मैंने देखा था कि 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। 1 वाट बराबर 1 जूल सेकेंड होती है। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उच्च वेग तरंग दैर्घ्य दाब और ऊर्जा, तो इसमें सुमेलित करना है। तो दाब का तो आप जान गए पास्कल होता है, ऊर्जा का तो जूल ही होता है, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम से ही मापते हैं और उच्च वेग मैक्सिम। इसका मतलब राइट आंसर इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन 1 2 3 4। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आगे और देखते हैं। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंध जैसे पास्कल, तो यार ये बताइए कि पास्कल किसका होता है? दाब का होता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोन बराबर आप जानते हो 10⁻⁻6 मीटर होता है। और जब मीटर को मिली मीटर में बदलोगे तो फिर वही पावर 10⁻³ करेंगे, तो ये माइनस से माइनस हो गया और -3 बचा। तो -3 मतलब क्या होता है? देखिए ये मैथ टाइप थोड़ा सा है कि ये जब पॉजिटिव पावर 3 से माइनस होगा तो वैल्यू आपका आएगा 10⁻⁻3। ठीक है, 10⁻⁻3 को कभी भी आपको घात को जब माइनस को चेंजेस करना पड़ता है तो 1 की पावर ये 10⁻3 आ जाएगा, या इसको अपन लिख सकते हैं 1 की पावर 1230। तो राइट आंसर होगा 1/1000 मिलीमीटर, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, 1 माइक्रोन की लंबाई प्रदर्शित की जाती है, किससे की जाती है? तो बी 10⁻⁻4 सेंटीमीटर से की जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा ना 1 माइक्रोन की वैल्यू कितनी हो 10⁻6 मीटर होती है। अब मीटर को फिर सेंटीमीटर में जब बदलोगे तो क्या करना पड़ेगा? 10⁻2 100, तो 2 माइनस करोगे -6 से तो 4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई और सेल्सियस उष्मा की इकाई। देखिए कितना क्वेश्चन डीपली है कि इसमें डेसिबल राइट है, अश्वशक्ति राइट है, समुद्री मील राइट है, लेकिन सेल्सियस उष्मा की इकाई ये गलत है, क्योंकि सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है, उष्मा का नहीं है। उष्मा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैलोरी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग और जूल। तो आपको मालूम होना चाहिए कैलोरी, जूल, अर्ग ये सब उष्मा और वर्ग का है। ए नहीं है सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड किसका होता है? ताप का इकाई होता है। किसका मापन होता है? ताप का होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य तो सबसे बन जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर कितना वैल्यू होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12। हमने उसमें देख भी लिया था मापन। द्रव्यमान की मापने के लिए मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फैक्टोग्राम होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻6 ग्राम और 1 फैक्टोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻15 ग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻⁻3 ग्राम और 1 नैनोग्राम बराबर होता है, नैनोमीटर या नैनोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻9। तो याद रखिएगा पिकोग्राम की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻12। चलिए आगे देखते हैं। देख लीजिए दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई न्यूटन वर्ग मीटर है। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझिएगा। परिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो बार है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार है। 10⁵ न्यूटन मीटर प्रति मीटर के समतुल्य होता है। 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था दाब पास्कल की वैल्यू होती है और बार जो होता है पास्कल की वैल्यू से भी बड़ा होता है। तो 10⁵ पास्कल बराबर क्या होता है? 1 बार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसके बराबर होता है? तो 1 बार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 बार के बराबर होता है, क्योंकि एक डाइन की वैल्यू कितनी होती है? 1.02 × 10⁻⁻6 किलोग्राम। 1 बार बराबर होता है 10⁻6 सेंटीग्राम। जब इसकी वैल्यूएशन किए तो 1 बार बराबर 10⁻6 डाइन सेंटीमीटर होता है, तो इसको अपन इंटू कर दिए तो राइट आंसर आ गया हमारा 1.02 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग किसके कितने बराबर होता है? 179 लीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 179 लीटर के बराबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि इससे कई क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है। तो देखिए हमने देखा था ना कि एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है, फरीमीटर 10⁻15 होता है, -15 होता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? 10⁻15 मीटर। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है आपका क्या होता है? 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 और 1 फरीमीटर बराबर होता है 10⁻15। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? फरीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूसेक बाइट रिएक्टर बार दाब भूकंप की तीव्रता प्रवाह की दूर कंप्यूटर। तो आप बाइट क्लियर हो गया ना कि कंप्यूटर का है। ठीक है, इसके बाद क्यूसेक किसका है? तो क्यूसेक प्रवाह की दर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आप सिंपल सा जान जाइए कि सी ऑप्शन रिएक्टर का क्या होगा? तो रिएक्टर का भूकंप की तीव्रता और उसके बाद बार क्या होता है? दाब, जो कि पास्कल से बड़ी होती है वैल्यू। तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि निम्नलिखित वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है। क्या है? डॉप्सन। ठीक है, और डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप सब लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके मैं फिजिक्स के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट जो खुद का नोट्स बनाया गया है उसको अपन 30 मिनट या 25 मिनट का वीडियो बनाएंगे और कंटिन्यू ऐसे ही अपना पूरा फिजिक्स कंप्लीट होगा। उसके बाद बायो और बायो के बाद केमिस्ट्री। तो धीरे धीरे अपना जो है धीरे धीरे क्या है अपने साइंस के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए बुक में लिखा तो सब रहता है, ठीक है, लेकिन एक वीडियो बेस में बार बार रिवाइज करने में या एक अच्छे से बार बार पढ़ाने में एक अलग उसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए इस वीडियो को जब भी बार बार आप देखेंगे तो मात्रक से अब आपकी कोई भी गलती नहीं होगी और साइंस का एक हर टॉपिक सीधे धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही हम सभी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, हिंदी का भी टॉपिक बनने वाला है, मैथ का भी बनेगा, सबका टॉपिक बनेगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए और आपके कैरियर के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।